जी, बात कर रहा था मैं एवीएल ट्री की। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवीएल ट्री जो है क्या। तो उसके लिए अगर आप ये देखें, हमारे पास कुछ सामने नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं इनको ड्रा करता हूँ तो बेसिकली ये कुछ इस तरह के ड्रा होंगे। 1 इसके 2 जो होगा इसके राइट पे आएगा, 3 इसके राइट पे आएगा, और ये इसी तरह चलता हुआ जो एंड पे हमारे पास जो नोड बनेगा वो 7 नोड बनेगा। अच्छा, लेट्स सपोज अगर मुझे 7 सर्च करना है तो इसका मतलब मुझे हर नोड के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन ये बेस्ट हो सकता है कि 4 हमारा इधर आ जाए, ठीक है। यानी कि इसका हमारे पास सोल्यूशन एक ही है कि 4 इधर आए। इसके लेफ्ट पे हमारे पास मैं अगर 2 रख लेता हूँ, ठीक है, और इसके राइट पे मैं 3 रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, और इसके लेफ्ट पे मैं 1 रख लेता हूँ, और इसके राइट पे मैं अगर लेट्स सपोज 6 ही रख लेता हूँ, ठीक है, और इसके लेफ्ट पे 5 और इसके राइट पे 7। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता तो मुझे 6 ट्रांजैक्शन मुझे चाहिए थी, ठीक है, 7 तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको जरा थोड़ा शॉर्ट कर लिया। पहले हमने देखा कि हमने कहाँ पे जाना है, 4 के राइट पे जाना है, फिर हमने देखा 6 के हमने राइट पे जाना है, और फिर हमें यहाँ पे आके 7 मिल जाएगा। यानी कि एक सेकंड ट्रांजैक्शन पे मुझे मिल जाता था। लेकिन वही काम जो हमें 6 ट्रांजैक्शन पे मिलता था, हमारा टाइम वहां से जो है वो कंज्यूम हो गया, मींस के मिनिमम हो गया, ठीक है। और यही हम बेसिकली एवीएल ट्रीज हैं कि अगर इस तरह के नोड्स हों तो उसको हम एवीएल ट्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये इसको जरा देखते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। अच्छा जी, सर्चिंग ये बात हमारी डिस्कस हो गई थी, और ये हमारे पास एक राइट स्क्यूज था, एक लेफ्ट स्क्यूज था। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास अगर बैलेंसिंग फैक्टर की बात की जाए तो हम सबसे पहले अपने ट्री का बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर वो हमारे पास 1 0 या -1 होगा तो हमारे लिए वो वैलिड एक ट्री होगा। तो अगर उसका बैलेंस अदर देन 1 0 या -1 आता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए जरा थोड़ा सा सीरियस केस है, हमें उसको देखना पड़ेगा, उसका बैलेंस हमें ठीक करना पड़ेगा। जब हमारा बैलेंस ठीक होगा तो फिर हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, उसका। अच्छा, अब इनमें से इनका बैलेंस क्या है जी, कोई बता सकता है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अब जरा हम जो बैलेंस है वो हम रूट नोड तक ही फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने एक तो बोला था कि आप लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का फाइंड कर सकते हो, लेकिन अब हम जो बैलेंस करेंगे वो प्रॉपर रूट तक हम फाइंड करेंगे, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री का रूट से और फिर राइट सब ट्री का रूट से। और दूसरे नंबर पर जो फार्मूला था वो मैंने बोला था कि आप दोनों यूज कर सकते हो, लेफ्ट और हमने ये बात की थी कि आप लेफ्ट माइनस राइट भी कर सकते हो और राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हो। अच्छा, लेकिन अब हम इसी को साथ लेके चलेंगे, हम लेफ्ट माइनस राइट ही करेंगे, ठीक है। आपने इसी फार्मूले को याद रखना है और जो बैलेंस फाइंड करना है वो आपने रूट तक करना है। अच्छा, अब इस वाले ट्री का बैलेंस क्या होगा जी? सर इस वाले का -1 होगा। ठीक है, -1 कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो हाइट है 0 है और यहाँ पे 1 है, और अगर इस साइड से बात करें तो इसकी हाइट 0 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो इसका मतलब 1 - 2 करेंगे तो -1 हाइट आएगी इस वाले ट्री की। अच्छा, इस वाले ट्री की क्या है, यहाँ से अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 है, और यहाँ से आप फाइंड करेंगे तो यो भी 1 है, तो 1 - 1 0, ठीक है। तो इस वाले की हमारे पास 0 आती है। अगर नीचे वाले की मैं फाइंड करूं, यहाँ पे इसकी हाइट 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और इस साइड से आप फाइंड करोगे तो 0 और 1, तो 2 - 1 आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब है ये 3 ट्रीज थे, ऊपर वाले की -1, राइट वाले की 0, और जो नीचे वाली थी उसकी हमारे पास हाइट 1 आई है। यहां तक कोई इशू हो तो? कोई इशू नहीं, आगे चलें। अच्छा, अब ये सेम वही प्रॉब्लम आ गया जो हमारे पास लीनियर हमने की थी चीजें, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अब हमने ये जो फार्मूला था ये भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे आपको बोला हम लेफ्ट माइनस राइट ही करेंगे, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों ट्रीज का हमने लास्ट लेक्चर में बैलेंस फाइंड कर लिया था, ठीक है। अच्छा, आज जरा हम डिफरेंट केसेस पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम जरा कुछ एग्जांपल एक आधे डिस्कस कर देंगे। तो हमारे पास ना 4 डिफरेंट केसेस होते हैं एवीएल ट्री बनाने के। अच्छा, उसके लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट केस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस में लेट्स सपोज मैंने कुछ एलिमेंट्स ड्रा करने हैं, वो एलिमेंट्स भी मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स सपोज के मैंने ड्रा करना है कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, 18 लेता हूँ। अच्छा, ये एक नोड हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने 12 करना है, तो 12 कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड पर। किसके? 18 के लेफ्ट पे, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने 6 ड्रा करना है तो ये कहाँ पे आएगा? फिर लेफ्ट साइड पे 12 के सर। 12 की लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये मेरे पास नोड बन गए हैं। अच्छा, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम बैलेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका बैलेंस क्या आएगा, वो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, रूट से, सॉरी नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसका हमारे पास बैलेंस 0 आता है, इसका 1 आता है और इसका 2 आता है। ये लेफ्ट साइड का हो गया। तो हमने देखा तो लेफ्ट माइनस राइट, राइट तो है ही नहीं है तो 0 है, तो इसका बैलेंस क्या आया? 2 सर। 2 आया। तो 2 ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है, यानी कि गलत है सर। ये ठीक नहीं है। तो अच्छा, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये बेसिकली हमारा एक फर्स्ट केस बन जाएगा। ये बेसिकली लेफ्ट साइड पे बेंड है, ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे बेंड है। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस बनेगा, ठीक है, जिसमें वो लेफ्ट साइड पे बेंड होगा और कंटिन्यूस होगा और वहां पे आके उसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा, तो हम उसको बोलेंगे लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सबसे पहला हमारा केस है कि अगर कुछ ऐसा ट्री आ जाता है जिसमें लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, उसका सोल्यूशन होता है कि हमने उसको राइट रोटेशन करनी होती है, ठीक है। हमने क्या करना होता है, इसको राइट पे रोटेट करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब राइट पे रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है कि हमने उसको राइट पे रोटेट करना है। तो आप इसको राइट पे रोटेट कर दें तो फिर आपके पास नया ट्री क्या बनेगा, ठीक है। तो 18 हमारा नीचे आ जाएगा, 12 हमारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमने इसको रोटेट किया है। 18 यहाँ पे आ जाएगा और 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो नए नोड हमारे पास बनेंगे वो ये बनेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले प्रॉब्लम थी एल प्रॉब्लम, उसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला, हमने उसको राइट पे रोटेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्री का बैलेंस फाइंड करें। जीरो सर। 0, तो ठीक है ये, जी सर। ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो प्रॉब्लम थी हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। यहां तक कोई इशू हो जी? सर ये राइट वाला रिपीट कर देगा। देखिए, आपने क्या करना होता है, ये हमारे पास जो ये ट्री बना हुआ है, हमने इसको राइट के ऊपर रोटेट कर देना है। जब आप राइट पे रोटेट करोगे तो 18 है ये नीचे आ जाएगा और जो जो 12 है ये हमारा रूट नोड बन जाएगा। 12 रूट नोड बना। अच्छा, अब जो हमारे बाइनरी ट्री के बेसिक रूल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उस पे भी ये फुलफिल हो रहा है। वो क्या कहते थे कि जी जो लेफ्ट नोड है वो जो जो छोटा नोड होता है, जो स्मॉलर वैल्यूज होती है वो लेफ्ट साइड पे आती है और जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो राइट साइड पे जाती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम थी उसको हमने राइट रोटेट कर दिया, ठीक है। आगे चले जी। जी बिल्कुल सर। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हमारा सेकंड केस है, यानी कि टोटल 4 केस हैं, तो सेकंड केस जरा डिस्कस करते हैं वो हमारे पास क्या हो सकता है, ठीक है। सेकंड केस में हमारे पास मैं कुछ नोट ड्रा कर लेता हूं और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ 24 और अगर मैंने 36 ड्रा करना है तो कहाँ पे करूंगा? राइट साइड पर सर। 24 के राइट पे। और 48 करना है तो मैं वो 36 भी के राइट। राइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोट बन जाएंगे वो कुछ इस तरह के बनेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ लिंक के साथ। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? चेक करना कि बैलेंस है कि नहीं। वेरी गुड। तो इसका रूट पे लीफ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो लेफ्ट माइनस राइट करेंगे हम। तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट हमारे पास 0 है, राइट हमारे पास -2 है, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? -2। -2। ठीक है ये? नो सर। नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे ये बेंड कहाँ पे हो रहा है? राइट पे बेंड हो रहा है। और ये कहाँ पे बेंड हो रहा है? ये राइट पे हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे राइट राइट प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है वो क्या आई है? राइट राइट प्रॉब्लम। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने लेफ्ट पे रोटेट करना होता है। क्या करना होता है? हमने लेफ्ट पे रोटेट करना है। तो आप अपने ट्री को लेफ्ट पे बेंड कर दें तो हमारे पास नया ट्री क्या बनेगा? 24 नीचे चला जाएगा, 36 ऊपर आ जाएगा, 48 ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक है, और जो हमारे पास 24 था वो लेफ्ट साइड पे आ गया है। ठीक है, तो जो हमारे पास नया ट्री बनेगा आफ्टर लेफ्ट रोटेशन, तो वो हमारे पास क्या हुआ? ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका बैलेंस फाइंड करें। 0 सर। 0 तो ठीक है ये? जी सर। ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू हो तो? सर कौन से ट्री का 0 बैलेंस आप कह रहे हैं? ये बेसिकली इस वाले का बैलेंस आएगा, इस वाले का, और ये वाला, ये दोनों का 0 आता है बैलेंस। और जिसका 0 बैलेंस होगा वो ठीक होगा। -1 तक भी हम अलाउ करते हैं कि ठीक है। ठीक है जी। -1 वाले को भी हम ठीक कर सकते हैं, +1 में लेके आ सकते हैं उन्हें। नहीं, -1 वाला भी हम सही कहेंगे कि ये ठीक है। सर वैसे अगर ले आए तो नहीं, -1 या -1 वाले को 1 पे लेके आना। सर 1 वाली ठीक है, कंडीशन ज्यादा है, ये -1 वाली दोनों ठीक है ना? हमारे पास 3 केसेस हैं। आपने लास्ट वाला लेक्चर लिया था अवैस? नहीं सर। हाँ, तो उसमें हमने डिस्कस किया था ना, 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। या तो हमारे पास अपने ट्री का बैलेंस 0 हो तो वो ठीक होता है, या 1 हो वो भी ठीक समझ आ होता गई है। है, या -1 हो तो वो भी ठीक होता है। ठीक है, तो तीनों सूरतों में हमारे पास वो ठीक होता है। ठीक है, तो अभी जब हमारे पास 2 आया है या यहाँ पे -2 आया, तो फिर हमने देखा कि जी ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करते हैं, तो इसको हमने ठीक किया। मैं रेज कर दूं इसको? अच्छा जी, केस नंबर 3 है जो है। ठीक है, केस नंबर 3 के लिए एक सिनेरियो बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं बना लेता हूँ 28। अच्छा, 28 के बाद मुझे ड्रा करना है 15, तो कहाँ पे करूं? लेफ्ट पे। सर लेफ्ट साइड में, पर सर इस दफा कोई 3 से ज्यादा कहिएगा, 5 अच्छा तक कर चले। दीजिए इसमें। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर मैंने 21 करना है तो कहाँ पे करूं? 50 के राइट साइड पर। 15 के राइट साइड पे। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम देखते हैं और उसके बाद फिर हम नोड्स को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास नोड बन गए, ये भी नोड बन गए। ये अभी आप बेसिक सिनेरियो डिस्कस करें, उसके बाद प्रॉब्लम हमारी बात की बात है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेट्स सपोज कुछ इस तरह का ट्री आ जाता है, तो अभी सबसे पहले इसका बैलेंस फाइंड करें। इसका 0, इसका 1 और इसका 2। फार्मूला हमारे पास है लेफ्ट माइनस राइट। तो लेफ्ट पे हमारे पास 2 है, राइट पे हमारे पास कोई भी नहीं है, तो इसका बैलेंस हमारे पास आया है 2। तो ठीक है? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब ये किस जगह किस तरह बेंड है? ये लेफ्ट साइड पे बेंड है, और ये किस साइड पे बेंड है? राइट पे। राइट साइड पे। तो राइट साइड पे सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास 3 आई है वो आई है हमारे पास एल आर प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, एल आर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एल आर है। ठीक है, लेकिन इसमें करना क्या है आपने? ठीक है,
अब इसमें आपने जो करना है वो क्या है कि जो राइट वाली है आपने उसको लेफ्ट रोटेट करना है, जो राइट वाली है आपने उसको लेफ्ट रोटेट करना है। तो करें जरा राइट वाली को लेफ्ट रोटेट। राइट वाली कौन सी है? ये वाली है ना, इसको आपने लेफ्ट पे रोटेट करना है। करें जरा इसको, उल्टा ट्री हो गया। ठीक है। यानी कि तो हमारे पास जो ट्री ने बनेंगे वो बनेगा 28, ठीक है, ये तो ऊपर वाला नोड था, ठीक है। और 21 जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो 15 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट रोटेट किया है, ठीक है। जब हमने इसको लेफ्ट रोटेट किया है तो ये अब कौन सी प्रॉब्लम बन गई? सर ये 28 से कैसे कनेक्ट हो गया सर? ये तो 15 से कनेक्ट था। 15 से कनेक्ट था ना, लेकिन हमने इसको रोटेट किया ना, हमने रिप्लेस किया ना सर इसको। ये रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, इसको लेफ्ट रोटेट किया, ये 21 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया। अच्छा, ये हमारे पास अब कौन सी प्रॉब्लम बन गई? लेफ्ट 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 इसका सोल्यूशन क्या था? राइट को रोटेट करना लेफ्ट लेफ्ट इज इक्वल को राइट की तरफ रोटेट राइट करना को था। रोटेट करें, राइट को रोटेट करेंगे तो 21 हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है, और 28 हमारा यहाँ पे आ गया, और 15 जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड। अब इसका बैलेंस फाइंड करें तो 0 सर। 0 तो इसका मतलब ये भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 भी डिस्कस हो गया। दोबारा देख लें कि हमारे पास लेफ्ट राइट प्रॉब्लम थी। लेफ्ट राइट प्रॉब्लम को हमने सबसे पहले राइट वाले नोड को लेफ्ट पे रोटेट किया, ठीक है, 21 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया। और फिर हमने क्या किया, हमने लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम बन गई, जो हमारे पास केस 1 था, ठीक है, सिनेरियो 1 था, वो हो गया। तो लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम आई, उसको हमने राइट पे रोटेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये 3 डिस्कस हो गए। आखिरी केस जो है हमारे पास, जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो, ठीक है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 के लिए मैं सबसे पहले नोट बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं 24 बनाता हूँ और मुझे 47 ड्रा करना, 48 ड्रा करना है, तो कहाँ पे करूँ? राइट पर सर। राइट पे 48 हो गया। और मैंने 36 करना है, तो इसके सर आ जाएगा, लेफ्ट में आ इसके जाएगा। लेफ्ट पे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जी हमारे नो। पास ये कौन सी प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखना कि बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस है, तो ये तो हमें अभी नजर आ गया होगा कि बैलेंस नहीं है। तो इसका बैलेंस क्या आता है? इसका बैलेंस आता है -2। -2। अच्छा, अब ये हमारे पास ये प्रॉब्लम कहाँ पे बैंड हो रहा है? ये किस जगह पे बैंड हो रहा है? राइट सर। राइट पे, राइट राइट लेफ्ट। और लेफ्ट सर ये सर। राइट और ये राइट लेफ्ट पे। प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है? राइट लेफ्ट प्रॉब्लम। ये राइट RL प्रॉब्लम है, केस नंबर 4 है, RL प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन भी फिर हमारे पास सर RL, इसका बैलेंस क्या है? 2 है। जिसका -2 आता है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक हो गया इसमें सर। हमने क्या करना है, लेफ्ट वाले को कहाँ पे रोटेट करना है? राइट के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट वाली को आप राइट पे रोटेट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या नोड्स बन जाएंगे? 24, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट वाली को आपने राइट पे रोटेट करना है, ये लेफ्ट वाली है ना, तो इसको आपने राइट पे रोटेट करना है। जब आप इसको राइट पे रोटेट करेंगे तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 24, 36 और 48, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा सिनेरियो बन गया? राइट राइट। ये राइट राइट, और राइट राइट का सोल्यूशन क्या था? राइट राइट लेफ्ट। लेफ्ट करना सर। लेफ्ट रोटेट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेट करें जरा, तो आपके पास नए नोड्स क्या आ जाएंगे? 36 सेंटर में आ जाएगा, 48 उसके राइट पे आ जाएगा, और 24 उसके लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका बैलेंस
0। ठीक है। ये हमारे पास 4 सिनेरियो हैं। 4 सिनेरियो बेसिकली आपने इनको याद रखना है, इन चारों को। ठीक है, वो 4 कौन से हैं? ये वाले। ठीक है, ये आपको बेसिकली अगर लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम है तो राइट रोटेशन, राइट राइट प्रॉब्लम है तो लेफ्ट रोटेशन, एलआर है तो राइट एलआर सोल्यूशन है, यानी कि राइट वाले को आपने लेफ्ट रोटेट करना है और हमारे पास फिर वो लेफ्ट लेफ्ट प्रॉब्लम बन जाती है और फिर हमने उसको राइट रोटेट करना होता है। और केस नंबर 4 है राइट लेफ्ट है, इसका सोल्यूशन भी राइट लेफ्ट है, और उसमें आपने क्या करना, लेफ्ट वाले को राइट पे रोटेट करना होता है, और जो फिर हमारे पास ये राइट राइट प्रॉब्लम बन जाती है और राइट राइट वाले को आपने। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो यस सर। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अब आ रही है। जी, अच्छा। अब हम जरा एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, ठीक है, और उसमें फिर देखते हैं कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आती है जी, लेट्स सपोज ये हमने ड्रा करने हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहले 1 2 3 1 ड्रा किया, फिर 2 ड्रा किया, फिर 3 ड्रा किया। तो 1 जब ड्रा किया, 2 जब ड्रा किया तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जो ही हमने 3 ड्रा किया तो हमारी एक प्रॉब्लम बन गई। कौन सी प्रॉब्लम बनी? राइट वाली। राइट राइट वाली प्रॉब्लम। तो इसको हम क्या करेंगे? उसको लेफ्ट में कन्वर्ट लेफ्ट करेंगे करना है सर। सर, लेफ्ट। लेफ्ट रोटेट करेंगे तो मींस के 1 नीचे आ जाएगा और जो हमारे पास 2 ऊपर रोड नोड बन जाएगा और 3 जो हमारे राइट पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये इसका मतलब पहले 3 नोड्स हमारे ड्रा हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने 4 को ड्रा करना है। तो 4 को आपने ड्रा किया। अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा कि 4 को जब हमने ड्रा किया तो तब हमारा बैलेंस ठीक था यहाँ तक। यस सर, लेट्स यस सपोज सर, अब 5 नोड नहीं होता तो 4 तक तो बैलेंस ठीक है। यस सर। 4 तक बैलेंस क्या आता है? सर 4 तक का था -1। -1। तो -1 भी ठीक है हमारे पास, लेकिन जब हमने 5 ड्रा किया तो फिर हमारा इसका मतलब है अब बैलेंस खराब हो गया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या बनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं 4, ये हमारे पास बन गई राइट राइट प्रॉब्लम, और राइट राइट प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, लेफ्ट रोटेट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 मेन रूट बन जाएगा और 3 और 5 उसके लेफ्ट राइट पे आ जाएंगे। जी, यहाँ तक कोई इश्यू हो? सर ये जो लास्ट वाला आपने रोटेट, सर ये इसका जरा बता देख- दीजिए। 2 देखिए बात सुनिए सर, जी, ये जो 2 रूट है, इसकी रूट है 2 है, अगर उसकी जगह पे हम 3 ले आते और 1 2 लेफ्ट पे आ जाता और 3 4 5 आ जाता सर वो राइट इससे पर, अगले तो स्टेप ऐसे पे भी नहीं होगा। था? देखिए देखिए, मेरी बात सुने, हमने देखना है कि कहाँ पे जाके डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस पे इसका बैलेंस क्या है? 0 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आके इसका खराब हो रहा है जो बैलेंस है। लेफ्ट ट्री का आपके पास आता है 0 और राइट ट्री का आता है 2। तो 0 -2, तो यहाँ पे आके आपका गलत हो गया ना, यहाँ पे गलत है ना बैलेंस। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। इसको हमने ये राइट, ये भी राइट 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 बन गई ना, तो इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट रोटेट करना है। लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये बेसिकली 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 मेन रूट बन जाएगा और 5 उसके राइट। अब इसका बैलेंस क्या आता है? अरे इसे हम डेप्थ से पता कर सकते हैं ना, जो लेफ्ट वाली डेप्थ थी राइट वाली डेप्थ से नीचे हाँ, नीचे वाले नीचे चेंज से आप, होगी। अच्छा वैसे मेरी बात सुने, ऊपर से भी करेंगे तो ऊपर से नहीं करेंगे सर, तो वैसे रूल नहीं, तो यही बनता है ना, उधर से डेप्थ नीचे से ही करेंगे हम। ठीक है, नीचे से हम करेंगे, नीचे से हम फाइंड करना शुरू करेंगे, जहां पे गलत होगा वहां पे फिर जाके हम इसको
ठीक करेंगे। ठीक है, तो नीचे से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमें लग रहा था गलत है, तो यहाँ पे फिर हम इसका किया, इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमने 6 इंसर्ट किया है, तो अब क्या प्रॉब्लम बन गई फिर, अब क्या सोल्यूशन आएगा जी? जी अब जरा डिस्कस सर करें। फिर राइट 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 क्या है? अब नया क्या बनेगा? सर नया बनेगा 4 वाले को सर करना पड़ेगा। सर बनेगा 3 2 1 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और 4 5 6 राइट साइड पे आ जाएगा। ये वाला? यस सर। ये ठीक है? नो सर, मैं तो ऐसे नहीं बोला। आपने कैसे बोले? मैं ये कह रहा था कि सर इसका रूट 3 बना देंगे हम और लेफ्ट साइड पे 2 1 आ जाएगा। 3 बनाना ना, 3 तो रूट नहीं बनाना सर ना। वैसे ये भी ठीक है, लेकिन ये ऐसे कैसे होगा ये? यही ठीक है। जैसे ये बता दें। अच्छा ये देखें ना, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो लेफ्ट राइट और राइट प्रॉब्लम थी। ठीक है, अच्छा और यहाँ से आप सॉरी अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारा बैलेंस कहाँ पे खराब होता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखना है ना, तो अगर आप ये 4 वाले नोड का बैलेंस चेक करें तो क्या आता है? सर 5 तक तो आता है, -1 आ जाता है 5 तक तो। अच्छा यहाँ हमारा तक बैलेंस खराब हो रहा है जाके 6 वाले पे। नहीं, आपने नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे नीचे से स्टार्ट करना है आपने। 0 1 2 यहाँ पे आके आपका खराब होता है ना, तो ये आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, ये तो हमारे पास ना वो आ रही है राइट, और फिर आपने फिर देखना है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, फिर उसको ठीक आपने रूट से करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप इसको देखें तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये राइट लेफ्ट प्रॉब्लम बन गई। तो राइट लेफ्ट को आप पहले कैसे ठीक करेंगे? ठीक है, और ये मेरे ख्याल में ये बनेगा 2 ऐसे रहेगा, तो राइट लेफ्ट को आपने पहले ठीक करना है। तो एल आर एल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? आर एल ही था। ठीक है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, पहले हम इसको राइट पे जो उसके हमारे पास लेफ्ट वाले को राइट पे रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 नहीं समझ आया सर। 4 5 और 6 वाला। ठीक है, हमारे पास ये नोड बन जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है, अब हमारे पास राइट राइट प्रॉब्लम बन गई, और राइट राइट वाले को आप जब उसको करेंगे लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये वाले नोड्स आ जाएंगे। ठीक, देखें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे बन रही है। ठीक है, हमारे पास तो अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम क्या ये ठीक है, ये वाला यहाँ तक, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम बन रही है ना, बिल्कुल यहाँ सर। पे इसको 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आके लेफ्ट माइनस राइट 0 -2, यहाँ पे आके -2 बन रही है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रूट से जरा देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप रूट से इस वाले नोड्स को सॉल्व करो पहले, ठीक है, या इस वाले को भी अगर हम करें तो फिर दोनों तरीकों से इसको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास राइट राइट प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, और राइट राइट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है? राइट राइट लेफ्ट। नहीं, उसको नहीं पहले करेंगे, पहले हम करेंगे ये राइट वाली है और ये हमारे पास है लेफ्ट वाली, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एल आर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था, सॉरी आर एल का, एल आर ही था, आर एल का भी आर एल ही था।
RL वाली तो लेफ्ट वाली को आप राइट रोटेट करें, ये लेफ्ट वाली है ना, इसको राइट पे रोटेट करें। लेफ्ट वाली को आप राइट पे रोटेट करें तो क्या बनता है, वो हमारे पास बन जाएगा 3 पर 4। ये प्रॉब्लम RL है या LR है? ये RL है सर। RL है ना, तो मैं भी RL ही कह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, RL है ना, उसका फिर सोल्यूशन हमारे पास ये आएगा 5। अच्छा, नीचे वाला ठीक है और ऊपर 2 है। अच्छा, अब हमारे पास ये लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट प्रॉब्लम बन गई, और राइट राइट का सोल्यूशन क्या था, लेफ्ट रोटेशन था। आप इसको लेफ्ट पे रोटेट करोगे, जब आप लेफ्ट पे इसको रोटेट करोगे 4 वाली को, ठीक है, तो हमारे पास 4 जो है वो मेन रूट बन जाएगा। ठीक है, 5 और 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और जो बेसिकली 2 था मेन, जो 3 था वो तो अब नहीं आ सकता इसके, तो जो 3 था वो इसके राइट पे चला जाएगा और बाकी इसके लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन बनता है। अच्छा, मैं एक और आपको एक और सोल्यूशन आपको भेजूंगा, आप उसको एक दफा देखिएगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, लास्ट पे हमारे पास है वो 7 वाला नोड है। 7 वाला नोड, अब इसका क्या सोल्यूशन है जी, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है 7 जब आपने ड्रा किया? सारी वो ही रहेगी, 6 दरमियान में आ जाएगी, 5 लेफ्ट पे चली जाएगी और 7 जो है ना राइट पे आ जाएगी। ठीक है, सही है, यही आप कह रहे हैं। यस सर, सही है। तो ये बेसिकली, लेकिन एक दफा फिर इसको मैं एक प्रॉब्लम देखूंगा, आपको फिर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर उस पर दूर कर लेंगे।